नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए 2022 का जो साल है ये कैसा रहेगा। 2022 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, आपके एसेंडेंट बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी जन्मपत्री है उसे खोलकर आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी। उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर 4 अंक लिखा होगा। अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस ईयरली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कर्क लगन वालों के लिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर ये कर्क लगन के जातक देखेंगे कि इनका जो भाग्य है, इनका भाग्य इन्हें पूर्ण रूप से साथ नहीं दे पा रहा है। इसके साथ साथ इस समय के अंदर अगर ये कोई लोन इत्यादि लेना चाह रहे थे किसी कार्य व्यवसाय के लिए, तो उस लोन को ये आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में इनके मामा और मौसी के लिए भी ये समय थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है। इसके साथ साथ इस समय में इनके कुछ गुप्त शत्रु जो हैं वे अपना सिर उठा सकते हैं, या ये कहें कि वे इनके सामने प्रकट हो सकते हैं। तो उन्हें मार्क करने का समय बहुत अच्छा समय इनके लिए रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले जातकों के लिए इनका जो धन है वह अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स की हेल्थ के ऊपर, अपने कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। यहाँ पर ऐसा साइन बताता है। और इस समय में कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि उनका कार्य व्यवसाय कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले जातकों ने कुछ समय देखा भी होगा, क्योंकि ये समय तो 20 नवंबर से जो शुरू हुआ है, इस समय में देखा होगा कि अगर ये कोई लंबी दूरी की या कोई धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे तो उसके अंदर भी कोई ऑब्स्टेकल आ रहा था, कोई अधिक दूरी की यात्रा सफल नहीं हो पा रही थी। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। परंतु यहाँ पर एक अच्छी स्थिति जो बनेगी वो यह स्थिति बनेगी कि इस समय में अगर कर्क लगन वाले जातकों को कोई पैतृक संपत्ति उनकी मिलने वाली है तो उस पैतृक संपत्ति का वे यहाँ से लाभ उठा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद जब यह 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक गुरु ग्रह मीन राशि में चले जाएंगे, गुरु ग्रह यहाँ से कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, तो ये समय कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला होगा। इस समय में ये सभी प्रकार से धर्म कर्म के कार्यों को करते हुए होंगे, धर्म कर्म के कार्यों से रिलेटेड होंगे। इसके साथ साथ पिछले समय में जो भी कोई लंबी दूरी की यात्रा के लिए प्लान कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर वह यात्राएं भी संपन्न होंगी और उन यात्राओं के माध्यम से भी इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर कर्क लगन वाले जातक फॉरेन या फॉरेन रिलेटेड किसी कार्य करना चाहते हैं या फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, इसके साथ साथ या ये फॉरेन लैंड पे जाने के लिए कोई वीज़ा आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस समय में कर पाएंगे। समय इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय उनके लिए लाभदायक रहने वाला है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति तो अब्रॉड नहीं जा पाता, परंतु जो व्यक्ति सक्षम है और जिसकी कुंडली के अंदर प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है वह तो अब्रॉड चला जाता है। अदरवाइज जिसके प्लेनेट थोड़े वीक हैं वह अपने किसी छोटे गांव से निकलकर बड़े शहर तक चला जाए, अधिक दूरी की यात्रा या काफ़ी दूरी की लंबी दूरी की यात्रा करके अपने देश के अंदर ही रह ले। इसे भी लंबी दूरी की यात्रा को हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर विदेश यात्रा या अब्रॉड जाने में या लंबी दूरी की यात्रा में काउंट करते हैं। तो आप इसे इस प्रकार से समझें। और इस समय में जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके ग्रैंड सन का सुख ये प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है कर्क लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर अपने ग्रैंड सन को देखने का सुख प्राप्त हो। इसके साथ साथ जिनके ग्रैंड सन हैं वे अपने ग्रैंड सन के साथ इस समय अंतराल के अंदर अपना जीवन अच्छे प्रकार से बिता पाएंगे। उनके साथ हंसी खुशी के साथ ये अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। समय इनके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को राज्य सरकार से भी या शासन से भी कुछ नेम फेम मान सम्मान प्राप्ति का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक का समय मीन में से जब गुरु रहेंगे,
ये समय कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होना, सभी प्रकार से नेम फेम मान सम्मान की प्राप्ति होना, अच्छे भाग्य का साथ प्राप्त होना, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ यात्राएं करने का सुख उन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यहाँ से बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टि की। गुरु ग्रह की 3 शुभ दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो जब गुरु ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ेगी तो ये बताती है इस समय में कर्क लगन वाले जातकों के पास एक तो धन पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा, पहली चीज। दूसरे नंबर पर इस समय में कर्क लगन वाले जातक एक एजुकेटेड जिसे कहते हैं पर्सन की तरह सामने आएंगे। कोई गुरुओं की तरह ज्ञान देना, कोई किसी धार्मिक संस्था से जुड़ जाना, अच्छे उपदेश देना, अच्छे पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, इस प्रकार की रुचि इनके अंदर जागृत होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें आए दिन किसी न किसी ऐसे धार्मिक आयोजन के लिए इनविटेशन मिलेगा जिसके अंदर उन्हें जाना होगा और वे इसका लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कर्क लगन वाले जातक अपने मन के अंदर एक धर्म कर्म से रिलेटेड प्रवाह को बहता हुआ देखेंगे और इस समय में ये कुछ भजन इत्यादि गुनगुनाना या कोई मंत्र इत्यादि का चैंटिंग करना, इस प्रकार की चीज़ों को ये देख पाएंगे और इस तरह की चीज़ों में आनंद भी लेंगे। इसके साथ साथ जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि इनके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कर्क लगन वाले जातक यदि अपने कार्य व्यवसाय के लिए यात्राएं करके अपने प्रोडक्ट को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रोडक्ट को अब दूर दूर देशों तक पहुंचाना चाहते हैं या दूसरे शहरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने कार्य व्यवसाय के लिए की हुई यात्राओं का ये लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में जो कर्क लगन वाले जातक राइटिंग आदि का कार्य करते हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छा लिख पाएंगे। इस समय में इनकी राइटिंग के अंदर एक सुधार होगा, राइटिंग इनकी लिखने में भी राइटिंग इनकी सुंदर होगी और जो ये लिख डालेंगे वो भी बहुत उत्तम और बहुत ही सुंदर लिख डालेंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय में जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनके सिबलिंग्स भी सभी प्रकार से सुखी अवस्था में होंगे, सभी प्रकार से सफल हो रहे होंगे और उनके घर के अंदर भी कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन या किसी प्रकार से धार्मिक कार्यों में वे भी रिलेट करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कर्क लगन वाले जातकों को इस समय में अपने घर के अंदर कोई वे धार्मिक आयोजन करें और उसमें उनके सिबलिंग्स का भी आना हो जिसके माध्यम से वे भी धर्म का लाभ उठा पाएँ। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि इनके जो अगर किसी कारण से इनके जो मेड इत्यादि आते हैं, इनके सेवक आते हैं, वे पिछले समय में सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे थे या इनकी सेवा अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर इन्हें इनके सेवकों का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ पर ऐसा साइन बताते हैं इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को अपने पड़ोसियों के या ये कहें कि अच्छे पड़ोसियों का सुख प्राप्त होगा। पड़ोसियों के माध्यम से भी इन्हें कुछ नेम फेम या लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में कर्क लगन वाले जातकों का जिसे साहस कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं, बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके माध्यम से ये यात्राओं को करके अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त करा पाएंगे, अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे और सभी प्रकार से सुखी रहेंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7, 8, 9 9वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में ये समय कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि उनकी एजुकेशन, जो भी वे एजुकेशन ले रहे थे पिछले समय में, एजुकेशन इनकी डगमगा रही थी, सही प्रकार से नहीं चल पा रही थी, जिसे कहते हैं कि रोड पर गड्ढे हो जाना, गाड़ी बार बार अप एंड डाउन की स्थिति में चल रही थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। एक बिल्कुल सीधी रोड, स्मूथली चलने वाली रोड इन्हें मिल गई होगी और ये अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो कर्क लगन वाले जातक हैं, किसी कारण से पिछले समय में संतान उत्पत्ति करने में उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी तो वह प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। इस समय में कर्क लगन वाले जातक एक अच्छी संतान के लिए प्लानिंग कर पाएंगे और एक अच्छी संतान का सुख इन्हें इस समय के अंदर प्राप्त हो जाएगा। और जिन कर्क लगन वाले जातकों के संतान है तो उन्हें अपनी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम की प्राप्ति होना, कुछ धन लाभ होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताता है। इसके साथ साथ इस समय में जो कर्क लगन वाले जातक एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब किसी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वे जा पाएंगे। अगर वे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना चाहते हैं या किसी
जिसे कहते हैं MBA, BBA, CA, मास्टरेट या किसी प्रकार से कोई डॉक्टरेट अगर कुछ करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय का सदुपयोग करेंगे और इस समय के सदुपयोग से आगे बढ़ पाएंगे। इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को अगर इनका कोई जॉब इत्यादि नहीं है, नई जॉब की ये सर्च करना चाहते हैं, तो इस समय में जॉब सर्च कर पाएंगे। इस समय में इस समय अंतराल के अंदर दिया हुआ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई इंटरव्यू इत्यादि ये अच्छी प्रकार से अचीव कर पाएंगे और उसके माध्यम से इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये रहेगा कि इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई बिजनेस इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। मैं अभी बिजनेस करने के लिए नहीं कहूँगा कि वो बिजनेस करने के लिए जो समय बताएगा वो अभी आगे जो ट्रांजिट में बाकी प्लेनेट जो और मूवमेंट करेंगे उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा और आपके अपने चार्ट पर, अपने बर्थ चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्लेनेट वहाँ क्या क्या रिजल्ट दे रहे हैं। परंतु एक चीज़ निश्चित है कि जॉब इत्यादि के लिए इनके अच्छा रहेगा। कोई बिजनेस इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें एक, मैं कहूँगा कि एक एक्सपीरियंस पर्सन मिल गया होगा या ये खुद एक कोई ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे कि किस प्रकार से बिजनेस को किया जाता है, किस प्रकार से उससे धन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की चीज़ों का ये प्राप्ति कर चुके होंगे ज्ञान की, तो इस समय इनके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे जो 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक मीन राशि में गुरु ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 119 दिन का समय ये रेट्रोगेशन में लगाएंगे। देखिए, जब गुरु ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेशन में आ जाएंगे उस समय में आप देखेंगे कि आपके कार्यों के अंदर जो आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं इस समय अंतराल के अंदर, वह यात्रा आपकी डिले हो सकती है। यात्राओं के माध्यम से जो रिजल्ट प्राप्ति होनी थी, यात्राएं की आपने, यात्राओं से जो रिजल्ट की प्राप्ति होनी थी, कुछ धन की प्राप्ति होनी थी, तो उसके अंदर डिले जैसी स्थिति देखेंगे कि कार्यों के अंदर एक गति जो बनी हुई थी, जो फास्ट स्पीड से गाड़ी जा रही थी उसकी स्पीड स्लो गाड़ी की जैसी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके कार्य व्यवसाय में स्पीड स्लो होती हुई दिखाई देगी। परंतु जब ये समय अंतराल निकल जाएगा, 119 दिन का जो समय है, ये समय जब निकल जाएगा उस समय के बाद आप देखेंगे आपके कार्य व्यवसाय की स्पीड पहले जैसी ही अच्छी चलती हुई दिखाई देगी और सभी प्रकार के लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह को 2 राशियां प्राप्त हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। तो शनि ग्रह अभी अपनी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखते होंगे कि आपके जो स्पाउस है या आपके पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, उनका मूड आपके अकॉर्डिंग नहीं है। वे आपसे थोड़ा सा अलग विचार इस समय में रखते हो। आपस में विचारधाराओं में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होना या ये कहें कि विचारधाराओं में एक जैसी समानता ना आ पाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ इस समय में स्पाउस थोड़ा सा एम्बिशियस हो सकता है, अपनी बातों को आगे रखने वाला, ज़्यादा आगे बढ़ कर के बोलने वाला, ये स्थिति आपके सामने बन रही होगी। परंतु इसके बाद जब 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में शनि ग्रह चले जाएंगे। ये शनि ग्रह यहाँ से कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब ये देखेंगे कि इन चीज़ों के अंदर तो परिवर्तन आ जाएगा। स्पाउस के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, फिर से अच्छे तरीके से आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। आपको इस समय में एक चीज़ और, जो अभी यहाँ पर शनि है, इस समय में आप देखेंगे कि पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम बढ़ सकता है। इस समय अंतराल के अंदर जो 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके अपने कार्य व्यवसाय को फिर लाभ प्राप्त करा पाएंगे। आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, वहाँ बहुत सारे लोगों से आपकी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, जिसके माध्यम से आपके रिलेशन बढ़ेंगे और वे रिलेशन फिर आपके आगे आने वाले समय अंतराल में उन्हें आप अपने बिजनेस में या अपने ऑक्यूपेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे, कस्टमर या क्लाइंट के तौर पर, और उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। रिलेशन इस समय में ये समय रहेगा रिलेशन बिल्ड करने के लिए पब्लिक में, तो आप इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह यहाँ से मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे, ये समय देखिए रहेगा आपके अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के परिवार वाले जो हैं उनसे ये थोड़ा सा दूर रहने का समय रहेगा। उनके माध्यम से आपको कुछ हानि हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी तो उसके अंदर थोड़ा सा विलंब हो सकता है। परंतु एक चीज़ निश्चित रहेगी
वह पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त जरूर होगी, परंतु विलंब के, परेशानियों के, कठिनाइयों के बाद प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि जो संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी वह परमानेंट होगी, वह कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। इस प्रकार की संपत्ति आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको अगर कोई डिजीज़ है, आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस आपकी एज है, तो आपको इस समय में कोई डिजीज़ अगर है तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा। इसके लिए समय समय पर आपको कंसल्ट लेते रहना पड़ेगा डॉक्टर से, तो आपको ये लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह यहाँ होंगे तो शनि ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो बात करते हैं शनि ग्रह जब यहाँ रहेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि जब आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके कार्य व्यवसाय के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ हार्डवर्क भी बढ़ सकता है, हार्डवर्क करने के पश्चात ही चीज़ों की प्राप्तियाँ होंगी। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर कोई जॉब इत्यादि चेंज ना करें। इस समय अंतराल से पहले पहले आपको जो प्रमोशन लेना है, जॉब चेंज करनी है, व्यवसाय चेंज करना है तो कर लें। इस समय के बाद, इस समय के अंतराल के अंदर आप कोई जॉब ना चेंज करें, क्योंकि अगर आप एक जॉब छोड़ करके किसी अच्छी जॉब में जाने के चक्कर में नई जॉब अगर पकड़ते हैं तो चांसेस बनेंगे कि पहले वाली जॉब आपके हाथ से चली जाएगी और दूसरी जॉब भी आपके हाथ नहीं आ पाएगी, या उसके अंदर आप कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। हार्डवर्क ज़्यादा रहने की वजह से ही यहाँ पर साइन तो ये बताता है कि हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर आप नई जॉब चेंज करेंगे तो उसके अंदर ऑफिशियली आपको हार्डवर्क बढ़ा हुआ मिलेगा और हार्डवर्क आप कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए केयरफुल रहने का समय रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको धन की प्राप्तियों में भी कुछ विलंब होगा। कार्य व्यवसाय अगर आप चेंज कर देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर उठ सकती है कि धन की प्राप्तियाँ एकदम से रुक जाएंगी। और जिनका कार्य व्यवसाय एक ही जगह पर लग कर के वे कार्य करें, एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ करके, या एक ही कार्य व्यवसाय में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो वे देखेंगे कि धन की प्राप्तियां तो हो रही हैं परंतु कुछ लेट हो जाएंगी। प्राप्तियां अवश्य होंगी क्योंकि आप एक ही कार्य में लगे हैं, प्राप्तियां तो होंगी, परंतु जितना आपको रिक्वायरमेंट है धन की उतना ना हो करके कुछ कम मात्रा में आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, ये हार्डवर्क करने का समय रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी वाणी के अंदर एक शुभता रखनी पड़ेगी। वाणी के अंदर शुभता या वाणी के अंदर अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में खाने पीने के अंदर भी आप सात्विक भोजन का अगर प्रयोग करेंगे तो लाभदायक रहेंगे। अदरवाइज अगर इस समय में आप सात्विक भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई फास्ट फूड इत्यादि लेंगे, तो उसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आपके साथ आ सकता है। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा। और इस समय में अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाता है तो उसके ऊपर धन काफ़ी खर्चा हो सकता है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा इस प्रकार से लेकर के चलेंगे। इसके साथ साथ ये समय मैंने जो बताया है यहाँ पर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक का यही वही समय है जो कुंभ राशि में शनि रहेंगे। तो इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल रहने का समय होगा। सभी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी और अब सभी प्रकार से अपने आप को मैनेज करके चलना होगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। शनि ग्रह अप्रोक्सीमेटली 140 दिन का समय ये मकर राशि में गुजारेंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो कुटुंब से आपको संपत्ति प्राप्त होनी थी उसके अंदर डिले होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर्स का, आपके लाइफ पार्टनर्स का मूड थोड़ा सा चेंज होगा। परंतु एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपका जो नेम फेम है फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम बढ़ेगा, उनके साथ आप रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि जब ये शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाएंगे, इस अवस्था के अंदर आपका जो भाग्य है उसकी स्पीड, भाग्य से मिलने वाली चीज़ों को, राज्य सरकार सत्ता से अगर कोई लाभ होना था उसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी, परंतु चीज़ों की प्राप्तियाँ जरूर होगी। लेट हो जाएगा परंतु इस समय अंतराल के अंदर आप चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल देखिए रहना पड़ेगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय होगा। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसके लिए जो डॉक्टर से कंसल्ट लिया जाता है, मंथली हो या जैसे भी हो आपका,
कंसल्ट लेते रहें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से कर्क लगन वाले जातक इस चीज को देख रहे होंगे। एक मिनट, राहु को रोकते हैं एक बार। यहाँ पर शनि ग्रह आ जाएंगे। शनि ग्रह की तीसरी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं दृष्टि इनकी रह गई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं अभी हाथ के हाथ। जब शनि ग्रह की सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपकी एजुकेशन के अंदर ये जो समय अंतराल रहेगा 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक का जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस करके चलना होगा, तभी आप एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अच्छा साइन क्या बताता है, इस समय में आपको एक लंबी एजुकेशन से जोड़ देगा। लंबी एजुकेशन कैसी होती है, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरेट की जो एजुकेशन होती है उसके अंदर काफ़ी लंबी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, या जो एडवोकेट या जज की पढ़ाई होती है, इस तरह की जो पढ़ाई होती हैं, जो एजुकेशन होती है जिसमें काफ़ी लंबे समय तक एक ही ट्रैक पर चलने के बाद आपको कुछ डेजिग्नेशन प्राप्त होती है, कुछ अचीव आप कर पाते हैं। छोटा छोटा अचीव तो आप करते ही रहते हैं क्योंकि आपने एक ईयर कंप्लीट किया, अगले उसमें आ गए स्टैंडर्ड में, इस तरीके से तो अचीव होगा, परंतु एक लंबी दूरी का गोल आप सेट कर पाएंगे कि भविष्य में आपको क्या करना है, उसके लिए क्या आप एजुकेशन लें, क्या आप एक्सपीरियंस प्राप्त करें, क्या करें जिससे कि आपका आने वाला समय बेहतर हो पाए। इसके लिए ये 10वीं दृष्टि यहाँ पर कार्य करेगी। इसके साथ साथ ये 10वीं दृष्टि एक चीज़ और बताती है, जो आपके संतान है, संतान के साथ कुछ थोड़ा सा संतान इस समय थोड़ी ईगो में हो सकती है, या संतान किसी गलत रास्ते पर ढल सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। संतान के लिए केयरफुल रहने का समय रहेगा। अब हम बात करेंगे 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 140 दिन के लिए। शनि ग्रह यहाँ से फिर यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे। तब शनि ग्रह रेट्रोगेट होंगे तो आपको जो पिछले समय में चीज़ें आपके साथ घटित हो रही थी उनके अंदर थोड़ी कमी आएगी। इस समय में इन चीज़ों की गति में थोड़ा ब्रेक लगा हुआ आप महसूस करेंगे, और आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनका मूड तो आपसे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, परंतु आपके पार्टनर्स इस समय में हार्डवर्क करने वाले होंगे, वे स्वस्थ होंगे। आपकी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू था तो वह भी इस समय में ठीक होना शुरू हो जाएगा और वह आपको लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ तो महसूस कर ही रहे होंगे कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हो रहे होंगे, अचानक से लाभ की प्राप्तियाँ होना। परंतु इसके साथ साथ एक दिक्कत यहाँ पर यह भी आ रही होगी कि जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ इस समय में जो भी आपका फिक्स अमाउंट था, बैंक बैलेंस था, जो भी आपकी एफडी इत्यादि थी, वे सब आपकी अचानक से खर्ची हो चुकी हैं। किसी भी कार्य के लिए, किसी की हेल्थ के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, या किसी को डोनेट देने के लिए, किसी को कर्जी देने के लिए, किसी भी प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो धन है वह खर्ची हो चुका है। और इस समय में आपके पास मैं कहूँगा कि बहुत कम मात्रा में धन बचा है। आपका धन कंटिन्यू जाता रहा, उसके अंदर बढ़ोतरी कुछ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अभी दिक्कत हो। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, तो वह प्रॉपर्टी अब परचेज हो जाएगी। अचानक से इस समय में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो वह प्रॉपर्टी भी आपको कुछ थोड़ा बहुत लाभ दे पाएगी। इसके बाद जब 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में, देखिए ये जो राहु और केतु प्लेनेट होते हैं ये हमेशा रेट्रोगेट चलते हैं, ये आगे की बजाय पीछे को जाते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बजाय ये पीछे को जाते हैं, और दोनों एक दूसरे से 180 अंश के डिग्री पर रहते हैं। तो जब राहु ग्रह आपके मेष राशि में आ जाएंगे 12 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक, ये यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर राहु ग्रह आ जाएंगे। जब राहु ग्रह यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर एक राजनीति भरा माहौल आप वहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, या एक राजनीति जैसा माहौल आप वहाँ पर देख पाएंगे। इस समय में एक सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय में आपकी बात का डंका बजेगा। जो बात आपने ठान ली या जो बात कार्य आपको करना है वह कार्य आप इस समय में कर पाएंगे। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप उस सब कार्यों को करके अपने कार्यों को करा पाएंगे। इस समय में जो पॉलिटिशियन हैं कर्क राशि वाले, वे इस समय में राजनीति के अंदर अपनी
धाक जमा सकते हैं, राजनीति में अपना नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में राजनीति के अंदर एंट्री करने के लिए भी ये समय लाभदायक रहेगा। कर्क लगन वाले जातक अगर राजनीति में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो इस समय उनके लिए लाभदायक रहेगा। उन्हें राजनीति से लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में जो आपका कार्य व्यवसाय है उसके अंदर भी आप कुछ बड़ा प्राप्त कर पाएंगे। अचानक से आपको आपके कार्य व्यवसाय से कुछ बड़ी चीज़ों की प्राप्तियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह, हाँ, ये जो समय रहेगा आपके लिए, ये आपके 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक का समय आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर एक राजनीति करके अपने कार्य को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए और सभी प्रकार से आपके बिजनेस, व्यापार, जॉब के लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आपके अपने कार्य व्यवसाय, अपने कार्य क्षेत्र में आप छा जाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद 13 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में जब केतु ग्रह चले जाएंगे। देखिए, केतु ग्रह का तुला राशि में, केतु ग्रह यहाँ से तुला राशि में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि इस समय आपको आपके घर के अंदर, हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। जब राहु ग्रह यहाँ आ जाएंगे, माता पिता की हेल्थ इस समय में खराब हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में जब केतु ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो इस समय में आपके घर के अंदर का माहौल एक धार्मिक माहौल होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके माता पिता कोई एक डिसीजन लेने की, सही डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होंगे। वे एक डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाएंगे। डिसीजन लेने की या डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो उनकी कम होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई व्हीकल इत्यादि का भी लाभ प्राप्त यहाँ पर कर पाएंगे, ऐसा साइन बताता है। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए वर्ष 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन। और आप सभी को एडवांस में नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।